अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं अंगूर की बेल पर। बहुत से लोग पूछते हैं कि अंगूर की बेल गमले में ग्रोथ कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या इसको फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा, और कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट रहेगी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और इसको गमले के अंदर हम उगाएंगे भी। ये जो वैरायटी आपके सामने रखी गई है, ये है थॉमसन वैरायटी। ये बहुत ही फेमस और कॉमन सी वैरायटी है। अक्सर आपको जो अंगूर खाने को मिलते हैं गोल गोल से, वाइट से, वो थॉमसन वैरायटी से ही होते हैं और वो होते भी सीडलेस हैं, मतलब उनके अंदर बीज नहीं होता। तो ये भी सीडलेस वैरायटी है। इसको हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे, वो भी एक गमले के अंदर। अब अंगूर की बेल लगाने के दिन जा रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है और सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और जैसे ही 15 फरवरी के बाद में बाहर का सीज़न शुरू होता है तो इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं और मार्च तक इसको फ्रूट लगना भी शुरू हो जाता है और जून से जुलाई के महीने तक इसका फ्रूट हार्वेस्टिंग के काबिल भी हो जाता है। लेकिन आज 29 जुलाई है और अब मैं इसको गमले के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये पौधे सीजनल नहीं होते, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास कई सालों तक रह सकते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ सर्दी के दिनों में थम जाती है, इनके पत्ते झड़ जाते हैं और फ्रूट भी नहीं लगता। और जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं इसके नए नए पत्ते, ब्रांचेस और फ्रूट लगना भी शुरू हो जाता है। अंगूर की बेल या कोई और पौधे जो बेल वाले होते हैं उनको ज़मीन के अंदर ग्रो किया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। और अगर हम इनको गमले के अंदर ग्रो करें तो इनकी रूट बाउंडिंग हो जाती है। जिस तरह अभी आपको दिख रहा है, इसकी रूट्स इस पॉट में से बाहर निकल रही है। इन्होंने पॉलीथीन बैग के अंदर इसकी कटिंग लगाई थी और वो ग्रोथ कर गई और अब इसकी रूट बाउंडिंग भी हो रही है, मतलब इसको लार्ज स्पेस की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको पॉट के अंदर ही लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, उसको फ्रूट भी लगेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत देर से जाके लगेगा, मतलब कई सालों के बाद में, क्योंकि गमले के अंदर एक लिमिट तक इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और उसके बाद में रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आपको रूट बाउल को बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी 80% रूट को काटना पड़ेगा, दोबारा से उसी पॉट के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। हर 6 महीने के बाद आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और ऊपर से जो ग्रोथ बढ़ रही हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ को आप काटते रहिए, मतलब मैक्सिमम इसकी लेंथ आपने 5 फुट रखनी है, इससे ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने देते हैं, ऊपर से लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेल की, अगर गमले में लगाया होगा तो आपसे रीपोर्ट नहीं हो पाएगा और मेंटेनेंस का काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको 5 फुट से ज़्यादा बढ़ने ही ना दें। तो ऐसे में 6 महीने के बाद इसको रीपोर्ट भी आसानी से कर सकेंगे, मतलब मैनेज कर सकेंगे, मेंटेनेंस का काम भी हो सकेगा। अगर बहुत लंबी बेल बन जाएगी तो आप गमले से बाहर इसको निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर निकालेंगे तो ऊपर से ब्रांचेस इसकी टूट जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको पॉट के अंदर लगाते हैं। अंगूर की बेल को मैं मिट्टी के अंदर नहीं लगाऊंगा, उसके लिए मैं प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूं। और जो मिट्टी हम यूज़ करेंगे वो है कोकोनट खस्क। ये कोकोनट के जो ऊपर वाला छिलका होता है उसके पीसीज होते हैं, क्यूब किए होते हैं छोटे छोटे से पीसीज। ये हम यूज़ करेंगे 50% और 50% ही हम यूज़ करेंगे कोकोपीट, मतलब नारियल का बुरादा। इन दोनों का कम्बिनेशन बनाने के बाद हम इसके अंदर प्लांट को शिफ्ट करेंगे। कोकोनट खस्क यूज़ करने का ये बेनिफिट मिलेगा कि इसके पीसीस के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब पानी को काफ़ी हद तक ये अपने अंदर स्टोर रख सकते हैं। और कोकोपीट बारीक होती है, ये मिट्टी का काम करेगी, मतलब फीडर रूट्स इसके अंदर खूब अच्छे से पनप सकती हैं। लेकिन फीडर रूट्स कोकोनट खस्क के अंदर पनप नहीं सकती, मतलब ग्रोथ ठीक से नहीं कर सकती। ये हम सिर्फ इसलिए यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़े थोड़े एयर पॉकेट्स भी बने रहें, मतलब एयरेशन होती रहे, पानी और हवा इन आउट होते रहें, और जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसको अपने अंदर स्टोर कर ले, ना कि डायरेक्ट पौधे को ऑफर करे। अगर हम मिट्टी यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक पॉट के अंदर मिट्टी आई थिंक बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में प्लास्टिक पॉट के ऊपर जब धूप पड़ती है तो ये काफ़ी हीट हो जाता है, और अगर हम इसके अंदर मिट्टी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीटिंग पैदा होगी और पौधा आपका मर भी सकता है। इसलिए हम ऐसी सॉइल यूज़ करेंगे जिसको हीट से प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए कहता हूँ एयरेशन होती रहेगी, हवा और पानी का इन आउट होता रहेगा, तो सॉइल जल्दी गर्म नहीं होगी और प्लांट की रूट्स भी कूल रहेंगी। और मेंटेनेंस का काम जब भी हमने करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, तो बहुत आराम से हम इस गमले को उठाएंगे और उल्टा कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी में ऐसा नहीं होता। गमले के नीचे एक बड़ा सा होल होता है, उसको आप कवर कर लीजिए कोको कॉयर से। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसको मिक्सअप करने के बाद में हम गमले के अंदर भरेंगे। कोको कॉयर को इस होल के ऊपर रख दीजिए ताकि एकदम से सॉइल हमारी इस होल से पानी के साथ बाहर ना बह जाए। मैं 10 इंच का गमला यूज़ कर रहा हूँ, वो भी प्लास्टिक का। अगर आपके पास प्लास्टिक का गमला ना हो और ना आपके पास कोकोपीट और कोकोनट खस्क हो तो आप मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू।
मिट्टी का गमला आप यूज़ कीजिए और उसके अंदर मिट्टी के अंदर ही प्लांट को लगाइए। अब हम भरेंगे इसके अंदर वो मिट्टी जो हमने बनाई है, मतलब कोकोपीट और कोकोनट हस्क। अब हम इसके ऊपर प्लांट रखेंगे। इसका पॉलीथीन आप रिमूव कर दीजिए। ओनली मिट्टी का बाउल जो है वो हम इसके अंदर रखेंगे, लेकिन मिट्टी को हम काटेंगे नहीं, इसी तरह हम रख देंगे जिस तरह ये बाउल अभी आपके सामने है। कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से साइडों पर भर देंगे वही। अब इस गमले को हम उठाएंगे और पटकेंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये सॉइल नीचे दब जाए। ये अंगूर की बेल है, इसलिए हम इसको रखेंगे धूप में, लेकिन ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर डायरेक्ट गमले के ऊपर धूप ना आए, ओनली प्लांट के ऊपर ही आए। मतलब ये गमला आपका शेडी एरिया में रहे और आपका जो प्लांट है ये धूप में रहे। अगर ऐसी प्लेस मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। अभी इसके अंदर मैंने कोई भी खाद यूज़ नहीं की और अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको शिफ्ट किया है। जैसे इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएँ तो उसके बाद में हम गाय का गोबर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हर 15 दिन के बाद 3 स्पून आप गाय के गोबर के ऐड कर सकते हैं इस गमले के अंदर। उससे नाइट्रोजन मिलेगी इसके पौधे को और इसके पत्ते ज़्यादा निकलेंगे, ब्रांचेस भी ज़्यादा निकलेंगी। और अभी आप फ्रूटिंग का बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी सीज़न ऑफ हो चुका है फ्रूटिंग के लिए। फ्रूटिंग स्टार्ट होगी आपकी सर्दियों के बाद में। 15 फरवरी से इसकी दोबारा से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फूल लगेंगे और फूलों में से फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। हम इसको ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि अंगूर की बेल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन इसको फ्रूट जल्दी नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा पानी दीजिए जितनी इसकी नीड होती है। जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो उसके बाद में पानी दीजिए। अगर ऊपर वाला सरफेस एरिया इसका जल्दी ड्राई नहीं होता तो आप पानी मत दीजिए। और अगर आप मेरी तरह ही कोकोनट हस्क और कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो इसको देखने के लिए कि इसके अंदर कितना पानी मौजूद है, क्योंकि ये फुली ड्राई भी हो जाए तो ऊपर से हमें ऐसा ही लगता है जिस तरह इसके अंदर अभी पानी होगा। तो टेस्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है। थोड़ा सा आप कोकोनट हस्क को हटाएंगे, कोई एक पीस ले लीजिए और उसको दबा के पुश करके देखेंगे। अगर इसके अंदर पानी आपको फील होता है तो इसका मतलब इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी मौजूद होगा। पानी मत दीजिए। जब ये कंप्लीट ऊपर से ड्राई फील हो पुश करने के बाद भी, तो आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। अंगूर की बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन हमारे लिए थॉमसन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि ये सीडलेस भी है और मार्केट में जो बहुत महंगा मिलता है ये वही है। अब इसको ज़रूरत है थोड़ी सी सपोर्ट देने की, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। इसलिए हम इसको मैक्सिमम 5 फुट तक रखेंगे, उसके बाद में काट दिया करेंगे। फ़िलहाल के लिए सपोर्ट देने के लिए आप बैम्बू स्टिक यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर आप इसको गाड़ दीजिए और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर बढ़ेगी तो आप इसको इसके साथ बांध सकते हैं। मैं तो यही आपको कहूँगा कि इसको ज़मीन के अंदर लगाइए, लेकिन आप फिर भी शौकीन हैं, आपके पास जगह नहीं है जिस तरह मेरे पास नहीं है, तो आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए आपको इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी। मैक्सिमम 5 फुट काफ़ी होती है। जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाएगी इसका ट्रंक भी मोटा होता जाएगा और इसके पत्तों के अंदर, इसकी ब्रांचेस के अंदर भी पावर आना शुरू हो जाएगी और वो जल्दी फ्रूटिंग पर भी आएगी। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा होल में से। अब टाइम टू टाइम मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा। इसके ऊपर कौन से पेस्ट अटैक करते हैं, इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसकी ग्रोथ रुकी है या नहीं, ये टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का सब कुछ पता चल गया होगा, तो आप भी ऐसा करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।